नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोग तैयारी TGT 8 की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। मित्रों, व्यस्त रहिएगा, वैकेंसी बहुत कम है और इस बार जो बंदे हैं वो थोड़ा ज़्यादा हैं, तो उनसे बचने के लिए फाइनली सिलेक्शन लेने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी करने की आवश्यकता है। आज है 27 जनवरी और आज 27 जनवरी को हम लोग समसामयिक कलाकार में 3 महत्वपूर्ण नाम पढ़ेंगे। पहला नाम वेद नायर का होगा। मित्रों, वेद नायर 1933 में जन्म होता है वेद नायर का। 1933 में लायलपुर पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहाँ पे लायलपुर में इनका जन्म हुआ था। वेद नायर भारत विभाजन के पश्चात 1947 में परिवार सहित कहाँ आ गए? तो दिल्ली आ गए, यानी भारत की राजधानी में आके बस गए। 1952 में वेद नायर ने सेंट स्टीफन कॉलेज, कहाँ से? सेंट स्टीफन कॉलेज से ये जो है स्नातक करते हैं, यानी ग्रेजुएट होते हैं। और 1957 में वेद नायर ने कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली से कला में डिप्लोमा भी कर लिया। तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स से डिप्लोमा किसने किया है? एक प्रख्यात कलाकार वेद नायर किए हैं। वेद नायर प्रकृति और मानव के संबंध के प्रति सचेत होकर के उपभोक्तावाद और सांस्कृतिक वैश्वीकरण को एक विडंबनापूर्ण रूप से देखते रहे। प्रारंभ में वेद नायर चित्रकार थे, किंतु बाद में विभिन्न माध्यमों में इन्होंने कार्य किया है। वेद नायर रेखांकन बहुत बढ़िया करते थे। रेखांकन के साथ साथ चित्रकला को भी ये बहुत अच्छे समझते थे। मूर्ति शिल्पी भी रहे हैं। इंस्टॉलेशन यानी संस्थापन कला जो होती है उस पर भी बहुत बढ़िया से इन्होंने काम किया है। तो इन सभी पर विशेष रुचि रखते रहे। बात करें वेद नायर का कार्य, तो विविध स्तरों से संबद्ध रहा है। उत्पत्ति हो या फिर अंतरावलोकन हो या फिर निजी अन्वेषण हो, इन सभी से जुड़ा हुआ रहा है। इनमें से एक आवश्यक तत्व फंतासी सदैव विद्यमान रहा है, जिसमें भविष्य के स्वप्न होते हैं, जैसे कल्प वृक्ष की बात हो जाए या फिर नारी आकृति की बात हो जाए। ये सब तत्व आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो वेद नायर की ये सारी रचनाएं होती हैं। वेद नायर कल्प वृक्ष की कल्पना में जो है आप स्वर्ग वृक्ष को देखते हैं, जो मानव की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। तो ये सारी बातें वेद नायर के कल्प वृक्ष वाली रचनाओं में दिखाई दे जाती हैं। 1982 में वेद नायर इंस्टॉलेशन मैनकाइंड 2110 और मैनकाइंड 2110 द सेकंड अल्टरनेटिव्स को भी ये बनाते हैं और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी इन्हें मिल जाता है। कब मिलता है? 1982 में मिलता है। इस समय वेद नायर नई दिल्ली में निवास करके कला सृजन का कार्य कर रहे हैं। तो इस टाइप से वेद नायर के बारे में आपने देखा। अब एक महत्वपूर्ण कलाकार को हम पढ़ेंगे, BP कर्माकर। BP कर्माकर 1891 में जन्म और 1967 में दुखद निधन होता है। विनायक पांडुरंग कर्माकर इनका पूरा नाम है। नाना साहब कर्माकर के नाम से भी ये ख्याति लब्ध रहे, यानी फेमस रहे। BP कर्माकर का जन्म 1891 में सासवने ग्राम अलीबाग, रामगढ़ जिला, महाराष्ट्र में एक किसान परिवार में हुआ था। कर्माकर गणेश प्रतिमाएं बनाते थे। क्या बनाते थे? भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बनाते थे। विनायक पांडुरंग ने बाल्यावस्था से यानी बाल्यकाल से सर्वप्रथम मिट्टी से गणेश की सवारी मूषक का सृजन किया। तो सबसे पहले ये मूस को बनाते थे, यानी चूहा को बनाते थे। किससे बनाते थे? मिट्टी से बनाते थे। गांव के मंदिर में विनायक पांडुरंग ने भित्तीय चित्र बनाए और ब्रिटिश कलाकार ओटो रोथफील्ड यानी सासवने आए और विनायक पांडुरंग द्वारा मंदिर में चित्रित छत्रपति शिवाजी का भित्तीय चित्र देखा और उन्हें छात्रवृत्ति देकर के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में कला हेतु प्रवेश दिलवा दिया। कौन दिलवाया? तो ओटो रोथफील्ड के द्वारा जब इन्हें छात्रवृत्ति मिलती है इनका चित्रण देखने के बाद, फिर ये जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश पाते हैं। पांडुरंग की अगर बात करें तो पांडुरंग कर्माकर को कला शिक्षा हेतु 1920 से 22 के मध्य रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन भेजा जाता है, जहां से आपने ब्रोंज कास्टिंग का प्रशिक्षण भी बहुत बढ़िया से कर लिया। तो ब्रोंज कास्टिंग भी वहां से सीख करके आ गए।
विनायक पांडुरंग को छत्रपति शिवाजी की प्रतिमाओं के लिए जो है ज़्यादा प्रसिद्धि मिल जाती है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को बहुत अच्छे ढंग से दर्शा लेते हैं। मणिभवन गांधी संग्रहालय में सुरक्षित महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा और पुंडे के आर्मी स्कूल में स्थापित 14 फीट ऊंची घोड़े पर बैठे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा, ये दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किसकी? तो विनायक पांडुरंग कर्माकर की। मित्रों, विनायक पांडुरंग को 1962 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया जाता है और विनायक पांडुरंग को 1964 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कला रत्न का फेलोशिप अवार्ड भी मिल जाता है। आप जानते हैं मित्रों, 64 में इन्हें कला रत्न मिलता है और ये 1967 में सदा के लिए विदा हो जाते हैं, यानी गौलोकवासी हो जाते हैं। महत्वपूर्ण कलाकार जो किसान परिवार में जन्म लेता हो, शिवाजी की प्रतिमा के लिए जाना जाता हो और जिसको 2-2 बार छात्रवृत्ति मिली हो बढ़िया शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उस कलाकार को भी जानना आवश्यक है। हो सकता जन्म पूछ ले, हो सकता इनकी 15 फीट वाली जो प्रतिमा है वो पूछ ले। मित्रों, तो 15 फीट वाली शिवाजी की प्रतिमा कहाँ पे है? आप कहना पुंडे के आर्मी स्कूल में है। 14 फीट है, 15 फीट कह दिया, 14 फीट है वो प्रतिमा, तो ये भी बात याद रखना। आगे बढ़ेंगे, एक नाम और देखेंगे, कन्हई कुन्ही रमन का। 1937 में जन्म होता है, केरला में इनका जन्म हुआ है। कुन्ही रमन को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई से कला का डिप्लोमा मिलता है। कुन्ही रमन सार्वजनिक स्थानों पर विशालकाय शिल्प बनाने की शुरुआत की थी, तभी से आप विवादों में घिर गए थे। प्रथम श्रेष्ठ मूर्ति शिल्प पलक्कड़ जिले के मालमपुझा बांधे के उद्यान में कंक्रीट से निर्मित शिल्प याच्छी, जिसे 30 फीट की विशाल संरचना के रूप में स्थापित किया गया, इस शिल्प को अश्लील कहा गया। मित्रों, क्या कहा गया? याच्छी वाली प्रतिमा जो 30 फीट वाली है उसे अश्लील कहा गया। कुन्ही रमन की कला पर केरला के थेयम लोक नृत्य का विशेष प्रभाव पड़ा है। मित्रों, और कुन्ही रमन ने धातु, काष्ठ, कंक्रीट, प्रस्तर, मिट्टी आदि माध्यमों में खूब बढ़िया से कार्य भी किया है। कुन्ही रमन का प्रिय माध्यम कंक्रीट रहा है। मित्रों, इस पर खूब ज्यादा से काम करते थे और कुन्ही रमन ने अपने मूर्ति शिल्पों में ब्रह्मांड के विस्तार को अभिव्यक्ति करने का प्रयास भी किया है। कुन्ही रमन की मूर्ति शिल्प अर्थ आर्ट के श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें से आप देखना तो प्राकृतिक दृश्य के साथ आदम कद से बड़े मूर्ति शिल्प स्थापित किए गए हैं। मुकोला पेरुमल शिल्प में भूतकाल, वर्तमान काल और उसके साथ भविष्य काल को एक ही मंच पर वार्तालाप मुद्रा में दर्शाया है। किसने? तो वो आप कहना कन्हई कुन्ही रमन ने दर्शाया। प्रमुख मूर्ति शिल्पियों की अगर बात होती है तो कन्हई कुन्ही रमन की बढ़िया बढ़िया रचनाओं में कौन कौन सा है? तो एनवायरमेंटल पीसेज हैं, मुकोला पेरुमल है, याक्षी वाली रचना है जो 30 फीट वाली है, मदर एंड फर्टिलिटी की बात हो ये वाली रचना है, नंदी रचना इन्होंने बनाई है, एम्ब्रेस रचना है, सागर कन्या है बहुत बढ़िया से बनाई, थाई मदर को भी बहुत अच्छे से बनाया और अम्मा को भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है कन्हई कुन्ही रमन ने। कन्हई कुन्ही रमन ने अनेक कांस्य शिल्प भी बनाए, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। आप देखना तो विक्रम साराभाई की भी प्रतिमा मिल जाएगी। आपको रविंद्रनाथ टैगोर जैसी प्रसिद्ध रचना भी कांस्य माध्यम में मिल जाएगी, जिसको कन्हई कुन्ही रमन ने उकेरा है। तो केरला के कलाकार जो प्रख्यात मूर्ति शिल्पी हैं, बढ़िया से पूछे जाते हैं, अच्छा काम किए हैं, कंक्रीट में बहुत ज़्यादा काम किए, लेकिन प्रस्तर पे भी इन्होंने काम किया, मिट्टी पे भी काम किया, धातु पर भी काम किया और काष्ठ पर भी काम किया। तो इन सारे कामों में सिद्धहस्त रहे। बढ़िया कलाकार कन्हई कुन्ही रमन को भी आपने पढ़ा, देखा, रचनाएं पूछी गई। हो सकता आपसे कोई एक ही रचना इनमें से पूछ ले। एक प्रश्न 4 नंबर का होता है मित्रों, तो 4 नंबर कंप्लीट करने के लिए आपको प्रश्न याद रखने जरूरी है। इन 3 महत्वपूर्ण कलाकारों को आपने पढ़ा, हमें उम्मीद है समझ में आई होंगी बातें। आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे होंगे अपना शॉर्ट नोट्स में, तो काम आएगा, रिवीजन करने में काम आएगा। बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, अन्यथा वीडियो देख के ही आपको सब कुछ डाटा याद करना पड़ेगा। उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। मिलते क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।